अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बुक कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, एक ही किताब, और उसमें एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस की भी काफ़ी अच्छी डिटेल मौजूद है। तो जब बुक ऑटोमेटिकली पूरी बुक कवर हो जाएगी तो पूरा कोर्स भी खुद ब खुद कवर हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 14.2 देखेंगे, चैप्टर 14, जो कि अलजेब्रा की बेसिक्स को आगे लेके चल रहा है, और आज हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। अच्छा जी, आपको पता है कि ये एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम पीछे एक मुख्तलिफ काम करते हुए ये सीख चुके हैं कि अगर आपकी x की पावर 2 है तो आपके दो आंसर्स आएंगे, दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे। अगर आपने ग्राफ वाली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी, तो ग्राफिकल वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा, जब अलजेब्रा और ग्राफ को हम कन्वर्ट कर रहे थे, यानी मैच कर रहे थे, तो हमने देखा था कि दो वैल्यूज़ होती हैं जब आप x की पावर 2 को प्लॉट करते हैं, तो आपको अक्सर दो वैल्यूज़ मिलती हैं जो एक साथ कॉरस्पॉन्ड करती हैं, यानी दो वैल्यू ऑफ x जो है वो एक ही रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं y का। ठीक है, तो x के सॉल्यूशन में दो आंसर आने हैं, ये बात हमें पता है। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला भी मौजूद होता है हमारे पास, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली पहले बात समझने के लिए हम ये समझाना चाहते हैं कि जब कोई टर्म एडिटिव फॉर्म में लिखी हुई है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी हुई है, इसको सॉल्व करना मुश्किल होता है बनिस्बत अगर यही टर्म दो ब्रैकेट्स की शक्ल में आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हमें पता है कि हम इनको इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। जब इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं तो फिर हम ये एज्यूम कर पाते हैं कि दो नंबर या दो एक्सप्रेशंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। तो फिर हम इस खाली छोटे ब्रैकेट को कहते हैं कि दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और इक्वेशन एक सिंपलर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो स्क्वायर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वैल्यूज़ इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो हर अपनी जगह पे हर ब्रैकेट में एक बगैर स्क्वायर की वैल्यू मौजूद होती है। तो फैक्टराइजेशन करने का अमल क्या है कि इक्वेशन को एडिटिव फॉर्म से निकाल के मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले जाएं, ताकि हम उसको आगे जाके नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में प्रोसेस करके उसका आसानी से आंसर निकाल सकें। एक्स स्क्वायर को सॉल्व ना करना पड़ रहा हो, हमें खाली एक्स को सॉल्व करना पड़ रहा हो, और जब मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। लेकिन इसी एक्सरसाइज में दूसरी बात भी आपको एक बेसिक समझनी पड़ेगी, तो पहले मैं वो समझा दूँ। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है तो मैंने आपको समझाया। फैक्टराइजेशन के कई तरीके हैं, और जिस तरीके को अभी हम आपको गो थ्रू करवाना चाहते हैं, उस तरीके में क्या है कि हम बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ते हैं कि तीन के बजाय चार टर्म्स हो जाए, और फिर हम कॉमन निकाल सकें। तो अब समझते हैं कि ये कैसे होता है। अच्छा देखिए जी, आपको पहले मैं उसका मंत्रा बताता हूँ यानी उसका प्रोसेस बताता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोसेस कहाँ से आया। हम क्या करते हैं कि हम इन दो नंबर्स को देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया इन दो के कोफिशेंट को। ये तो है ही नंबर, इसका कोफिशेंट 1 है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। फिर हम इसके मुख्तलिफ एडिटिव ऑप्शंस देखते हैं, यानी 4 हासिल करने के लिए कैसे कैसे 4 हासिल हो सकता है। 3 प्लस 1 4 हासिल हो सकता है, 2 प्लस 2 4 हासिल हो सकता है। और कोई ज़रिया है 4 हासिल करने का? हाँ, आप कह सकते हैं कि 0 प्लस 4, तो वो तो 4 पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए है कि हम दो ऐसे नंबर्स को ऐड करके 4 हासिल करें जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आ जाए। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमने अपना सोल्यूशन तलाश कर लिया। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर, 4x को तोड़ दीजिए प्लस 3x
प्लस 1x यानी x और प्लस 3 कर दीजिए। ठीक है, ये प्लस था। अब इसको आप ऐसे लिखते या ऐसे लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, जैसे भी लिख लें, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। अब हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, कॉमन निकालेंगे दो दो के। इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक x और एक 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन निकल जा सकता है, तो 1 कॉमन निकाले तो अंदर बचा x प्लस 3। ये गेम है पूरा कि हम ऐसे कॉमन निकालेंगे कि दो एक जैसी टर्म्स बचेंगी, और फिर वो मज़ीद इस सेक्शन और इस सेक्शन में से कॉमन निकल सकेंगी। तो इस सेक्शन में से x प्लस 3 कॉमन निकाला हमने, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 1। यूँ हमने खूबसूरती से घुमाते हुए एक मंत्र पढ़ा, जादू दिखाया, और एडिटिव टर्म्स मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स की शक्ल में आ गई। आपको याद है मैंने बताया था कि फिर हम यूँ करेंगे आगे जाके कि हम इक्वेशंस में जब ये कर रहे होंगे तो ये इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे और हम कहेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x कुड बी -3 और x कुड बी -1। तो यूँ देखें, हमें स्क्वायर्स को डील नहीं करना पड़ा, स्क्वायर्स को हैंडल नहीं करना पड़ा, हालांकि असल टर्म में स्क्वायर मौजूद था, क्योंकि हमने इस एडिटिव को मल्टीप्लिकेटिव में कन्वर्ट कर दिया या इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अच्छा, याद कीजिए फैक्टर होते भी क्या हैं। क्या कि मैं कहूँ 8 के फैक्टर निकालिए, तो आप कहेंगे ना कि 2 इंटू 4, तो 8 को तोड़ दिया दो ऐसे नंबर्स में जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वापस 8 बन जाता है। तो जब स्क्वायर टर्म जब भी टूटेगी तो वो बगैर स्क्वायर की टर्म्स में फैक्टराइज होगी, तो यूँ हमें आसानी हो जाएगी, एक ऐसी टर्म हमें मिल रही होगी जिसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये उस वक्त तक के लिए काम की होती है जब तक आपको पता है कि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स को सॉल्व करने का फार्मूला नहीं है। जब फार्मूला होता है, जिस एक्सरसाइज में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसको और आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं इधर से करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यूँ लिखा होता तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, इसमें यहाँ रह जाएगा x, इसमें यहाँ रह जाएगा +1। इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा, +3, क्या रह जाएगा अंदर, x +1। देखिए फिर कॉमन टर्म आ गई। तो अब इस सेक्शन और इस सेक्शन में से हम कॉमन निकाल लेते हैं x +1, अंदर रह जाएगा ये वाला x और ये वाला +3। तो देखिए आखिर में फिर वही आया, x +3 x +1 x +1 x +3, ये दोनों आंसर सेम है। तो ये एक जुगाड़ है, एक तरीका है जिससे हम फैक्टराइज करना सीखते हैं। तो सोल्यूशन बार आपका जो बंद होगा ना, आपका सवाल जो बंद होगा वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। कहाँ, यहाँ, क्योंकि आप कहेंगे कि ये दो फैक्टर्स हमारे आ गए। फैक्टर्स वो होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होके कोई आंसर दे रहे होते हैं। तो ये दो टर्म्स हमारी मल्टीप्लाई होके हमारी इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। आगे चलते हैं, अब आप प्रैक्टिस से ही इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्लीन करते हैं पहले, फिर हम अगला सवाल उठाते हैं। x² + 6x + 5, तो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर चाहिए 5 × 1 5। तो इसको तोड़ते हैं, ये टूट सकता है 5 + 1 में या 4 + 2 में या 3 + 3 में, लेकिन इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 5 और 1 हमें नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई होकर 5 1 = 5 होता है। तो पहले सवाल तो उन्होंने आसान ही रखे हैं, तो हम 5 + 1 में तोड़ेंगे इसको। तो x² + 5x, अच्छा मैं पहले 1x कर लेता हूँ। x² + x + 5x + 5, वो इसलिए कि यहाँ भी 5 है तो इसको 5 के साथ कंपेयर करने में ज़रा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हाँ, वरना फ़र्क कोई नहीं पड़ना। यहाँ पे x कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 1। यहाँ पे 5 कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 1। देखें सेम टर्म आ गई। अब आप इसको बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, x + 1, तो पीछे बच जाएगा x + 5। हो गई फैक्टराइज। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 13 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि आंसर आ जाए 12 × 1 = 12। तो वैसे ही नज़र आ रहा है के 13 कैसे होगा, 12 + 1। 12 + 1 करेंगे तो 12 × 1 12 हो जाएगा। तो अभी तक वो कोई मुश्किल सवाल आया नहीं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12x+12, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपने x कॉमन निकाला, x+1 बचा, यहाँ पे आपने +12 कॉमन निकाला, x+1 बचा, तो x+1 और x+12 फैक्टराइज हो गया। 4 देखते हैं, इसमें थोड़ा सा शायद कुछ बेहतर हो जाए कि आपको ऐसा तोड़ना है 8 को कि उसको मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो 12 आए। तो कुछ सोचना नहीं है, बस 8 के सारे एडिटिव ऑप्शंस लिखने हैं। तो ये 7+1 हो सकता है, 6+2 हो सकता है, मिल गया मुझे। तो 6+2 और 6 इंटू 2 12 होता है। तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि ये 5+3 हो सकता है कि 5+3, तो 5 3 15 होता है, हमें 15 नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। तो यहीं मिल चुका है हमें। तो आगे हम नहीं चलेंगे, बल्कि हम कहेंगे x² प्लस 2x प्लस 6x+12। तो यहाँ पे हम x कॉमन निकालेंगे, x+2 बचा, यहाँ पे हम 6 कॉमन निकालेंगे, x+2 बचा, 6 टू द 12 होता है, आ गई सेम टर्म। सो इट्स अ वेरी सूदिंग काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि करके मज़ा आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली एक ख़ास पैटर्न पे चलती चली जाती है गाड़ी, तो इसलिए इसको करके मज़ा बहुत आता है लोगों को। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 देखते हैं। 7 को तोड़ना है ऐसे कि 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 6+1 हो सकता है, 5+2 हो सकता है, तो 6 1 6 होता है, 12 नहीं होता, 5 2 10 होता है, फिर 4+3 हो सकता है, देखें मिल गया, 4 3 12 होता है। तो बस x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 कॉमन निकालते हैं, इसमें से x निकला, बचा x+3, इसमें से निकला +4, बचा x+3, तो x+3 और x+4। सबके आंसर्स भी हम वैसे बता सकते हैं ना, हेयर x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -4, या x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू -2, ये सारे हम बता सकते हैं। आपकी आसानी के लिए इन्होंने ऐसी क्वेश्चंस दी हुई हैं जो बड़े सिमिलर से आंसर आ रहे हैं, वरना इसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो अगली एक्सरसाइज में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि आपको मैं हिंट देता जाऊँगा। ये 16 में तोड़ना है, 16 मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीपल। तो आप कह सकते हैं 7+1, लेकिन 7 1 7 होता है, फिर 6+2, 6 2 12 होता है, फिर 5+3, 5 6 15 होता है, फिर 4+4, 4 4 16 होता है। तो ये पूरा लंबा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं डायरेक्ट पहुंच जाएं। यानी आपका जवाब जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपने कहा x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। इसको तोड़ा कैसे आपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने x कॉमन निकाला, ये तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करना मुझे। अच्छा जी, इसको देखते हैं, 16 आंसर आना चाहिए, तो ये वही है 16+1, तो 16 आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो कैसे 16 आ जाएगा, 9+1 से नहीं आएगा, 8+2 से आ जाएगा। इसको तोड़ते हैं, 17 कैसे आएगा, आसान है, 17+1 से। इसको कैसे आएगा 1, तो 1+1 से आ जाएगा। ठीक है, सारे जवाब मैंने आपको बता दिए। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है, आसान सा, और बहुत शॉर्टली हमने 14.2 कर ली। ठीक है, 14.3 में सिर्फ एक बात सामने एडिशनल आई है कि क्या हमेशा ये प्लस करके ही सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो इसको आगे एक्सप्लेन हमारे साथ हमारी एक और टीचर बैठी हैं, वो करेंगी। लेट्स सी कि वो कैसे एक्सप्लेन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सवाल कंटिन्यू करते हैं 14.3 की एक्सरसाइज का। यहाँ पे सर ने जैसे आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले कि जब हम इनको फैक्टर्स को तोड़ेंगे तो 6x को हमने 5 और 1 में तोड़ा, जिसकी वजह से तोड़ने की वजह ये थी कि जब हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 आ गया। इसमें हमने फिर कॉमन लिया, ठीक है, x कॉमन लिया और उसके बाद x प्लस 5, फिर नेक्स्ट उसमें +1 कॉमन निकाल के x प्लस 5 दोबारा से ब्रैकेट में आ गया।
अब ये दोनों x+5 कॉमन निकलेंगे, ये हमने यहाँ पर लिखा है, और x+1 दूसरा इसका फैक्टर निकला है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पहले तो सारे एडिशन के यानी प्लस के साइंस थे बीच में, तो यहाँ पे ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन सॉल्व इसको उसी तरह से करेंगे। अच्छा, पहले हमने देखना है इसको कैसे तोड़ेंगे, जैसे हम करते चले आ रहे हैं कि हमने देखा कि 3+1 4, ठीक है, लेकिन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 नहीं मिल रहा। इसी तरह 2+2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 नहीं मिल रहा, और नीचे जाते हैं तो 1+3 आ गया, सेम रिपीट हो रहा है जो कि यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे से मुराद ये है कि अब हम देखेंगे कि 5 लाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। 5 को में से 1 माइनस किया तो 4 आ रहा है, और यहाँ पे हमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस करके तो हमें अपना मतलूबा नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन माइनस करने के बाद हमें ये नंबर मिल रहा है, तो अब हम इसको इसी तरह लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हम जो लिखेंगे, जैसे जब यहाँ पे 5 है और -1 है, तो लिखते वक्त भी हमें ये साइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे पहले तो प्लस आ रहा था तो हमने प्लस लिख के कंटिन्यू किया था इसको, तो इसमें 5x माइनस x, देन अगेन -5। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं, x कॉमन निकला, x प्लस 5। अब इसमें माइनस जो है वो कॉमन है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, क्योंकि 1 है साथ, x आएगा, और ये जो माइनस साइन है ना, ये वाले माइनस साइन की वजह से यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और 5 ऐसे ही। अच्छा मिस, अगर हम इसको यूँ देखें एक नज़र, कि हम कॉमन निकालते वक्त कैसे फैसला करें कि कॉमन के बाहर 1 आ जाएगा, या कोई नंबर तो सेम नहीं लग रहा था बज़ाहिर, x और 5। तो कॉमन निकालते वक्त हम ये सोचते हैं कि हमें कॉमन निकालने के बाद एक ऐसी कंडीशन चाहिए कि जिसके बाद जब उसको वापस से इसको खोलें तो वो वाली असल सिचुएशन आ जाए। तो आपने -1 कॉमन निकाला, चलें -1 की वजह से ये जो x था आपका, ये वापस आ जाएगा 1 × x। जब आप -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर यहाँ आपने -5 लिखा होता तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, जो कि गलत हो जाता। तो इस बात को फैसला करने के लिए कि साइन अंदर कौन सा आएगा, ये सोच लेना अच्छा होता है कि आप अगर इसको वापस खोलें तो यहाँ क्या साइन होगा और यहाँ क्या साइन होगा कि असल वाला साइन वापस आ जाए, है ना। तो गुड, शाबाश, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, वापस से भी देखते हैं कि इसमें कॉमन जो है वो अगर हम इस पूरे ब्रैकेट इसको लगा लें और यहाँ पे देखें तो ये x+5 एक फैक्टर मिल गया हमें, और नेक्स्ट कॉमन जो है वो नेक्स्ट हमारा ये हो गया, तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल मिस हमें बता रही हैं कि ये है। उसके लिए एक चीज़, एक पीछे हम एक स्टेप वापस से रिमाइंड करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को, और ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछले सवालों में, कि सिर्फ नंबर ही मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ही मल्टीप्लाई करके फैसला कर लेते थे, वो अपनी आसानी के लिए करते थे, लेकिन एक्चुअली पूरी फिगर मल्टीप्लाई होती है। यानी -5 × x² = -5x²। तो जो भी हम नंबर निकालें उसका आंसर एक तो आना चाहिए -5x², और जो बीच में है वो है -4x। तो जब ऐड करें तो आंसर आना चाहिए -4x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब अगर आप देखते हैं 4 को तोड़ते हैं वही 2 + 2 में, यानी अब सही से मैं पूरा पूरा लिखूं तो 2x + 2x में तो ये +4x बनेगा, जबकि +4x नहीं है। तो एक ऑप्शन हो सकता है 2x - 6x। ठीक है, अब ये सॉल्व होगा तो -4x आ जाएगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि 5x² हमें जवाब में चाहिए, तो यहाँ 1 और 5 होना चाहिए लॉजिकली। अच्छा, एक मज़े की बात ये कि अगर आखिर में कोई प्राइम नंबर आ गया है, तो प्राइम नंबर आपको पता है उसके कोई फैक्टर नहीं होते सिवाय 1 के।
तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये दो फैक्टर में से एक 1 होगा और एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो आखिर में अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है कि 5 आ गया तो 5 और 1 में ही टूट सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें हम जब तोड़ रहे होंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि एक तो 5 आ जाए, 5x² माइनस में, और दूसरा हम ये देख रहे होंगे कि -4x भी बरकरार रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -5 + 1, ठीक है। कि जब हम -5 में 1 प्लस करते हैं तो क्या बचता है, -4, और -5 और +1 यानी -5x और 1x मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है -5x², ठीक है। तो इस तरह से अब थोड़ी सी इंटेलिजेंस हमारी इस्तेमाल होना शुरू हुई और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, x² - 5x + x -5। इससे क्या हुआ कि 5 प्लस -5 और +x मिलके -4x बन गए, और -5x और +x मल्टीप्लाई होके -5x² बन गए। अब आप वही कॉमन तरीका इस्तेमाल कीजिए, x को कॉमन निकालिए, x -5 बनाइए, यहाँ पे +1 को कॉमन निकालिए, तो पता ही है ना कि आपको यही चाहिए उधर भी, तो x -5 बनाइए और फिर x + 1 और x -5 से इसको रिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेम काम ही होना है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -6x है। अब कॉम्बिनेशन एक तो हमें यहाँ पे 5x² चाहिए जैसे, तो इसको जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन चाहिए, तो यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन होता है, तो वो फिर ऐड होगा अगले नंबर के साथ। जैसे कि अगर हम -5 और -1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि मल्टीप्लाई होने पे हमें +5 भी दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये -6 देगा यहाँ पर। चलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। x² - 5x - x + 5। जैसे में वो नहीं होते, वो जो पजल्स होते हैं खुद ब खुद एक के अंदर एक बैठते चले जाते हैं, तो जब चीज़ें बैठती चली जाती हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, तो एक सुकून मिलता है ना, एक तो वो बिल्कुल ऐसे ही इसमें होता है कि आप तलाश कर लेते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आगे फ़्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे अब यहाँ तक सवाल का जवाब हो चुका है, अब इसके आगे ऑटो फ्लो है जी। तो सेम प्रोसीजर कि हमने कॉमन लेना है, फिर x -5 आ गया, इसी तरह यहाँ पे हमने माइनस और 1 कॉमन लेते हैं और अंदर ब्रैकेट में आएगा x -5, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमने ये साइन का ध्यान रखना है कि जैसे बाहर अगर माइनस है तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें प्लस का साइन देगा, तो इसलिए अंदर ब्रैकेट में माइनस आएगा। अब x -5 कॉमन है, इसको लिख लिया, और फिर x -1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है x² -7x और -8। अब पहले हम देख लेते हैं, ज़ाहिर है 8 को हम -8 को हम x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -8x² मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो इसी के हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। माइनस साइन है यहाँ भी, माइनस साइन है यहाँ भी, तो पहला कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ 7 है तो हम देखते हैं -8 में +1 करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, और इसी तरह अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 मिलेगा, ठीक है, और उसके मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो है x² -8x², तो इसी को हम सवाल में लिखते हैं, तो x² -8x + x -8 कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन लिया, x -8, फिर यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे,
और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8। बस इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अब तो बहुत एक्सपर्ट हो गए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, चलें शाबाश। अच्छा ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, अब हम इसके अच्छा मिस, ये इसमें जो बीच वाले के साथ माइनस आ रहा है या बाद वाले के साथ माइनस आ रहा है, बीच वाले के साथ माइनस आ रहा है, बाद वाले के साथ प्लस आ रहा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, बीच वाले के साथ माइनस आ रहा है तो एक ऐसा माइनस चाहिए आपको जो, ज़ाहिर है कोई एक टर्म तो माइनस में होगी ना यहाँ पे। जी। अगर बीच वाले के साथ माइनस है हम्म, तो कोई एक टर्म तो माइनस में होगी, बिल्कुल। लेकिन एक टर्म माइनस में होगी और दूसरी टर्म प्लस में होगी तो यहाँ कभी प्लस नहीं आएगा। तो हमें खुद ब खुद हिंट मिल गया कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दोनों माइनस में होने चाहिए। जैसे कि -3 होता तो -6 बन जाता, लेकिन -3 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आंसर आएगा। 9 नहीं चाहिए हमें, तो वो तो मुझे तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि -4 और -2 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो देखिए, इससे बहुत कुछ पता चल रहा है कि मैं जो तोड़ूंगा वो किस तरह से तोड़ूंगा। अगर मुझे यहाँ पे प्लस मौजूद है और यहाँ भी प्लस मौजूद है, मुझे पता है प्लस और प्लस में तोड़ूंगा प्लस ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस मौजूद है, यहाँ पे माइनस मौजूद है, मैं तोड़ूंगा ऐसे में कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, तभी ये माइनस आ सकेगा। जब यहाँ भी माइनस है और यहाँ ही माइनस है तो मैं तोड़ूंगा ऐसे कि दोनों माइनस हों। कैसे तोड़ूंगा? नहीं, बल्कि मैं ऐसे तोड़ूंगा कि एक माइनस हो एक प्लस हो और जो एक बड़ा माइनस हो एक छोटा प्लस हो, ठीक है, तभी ये माइनस में रिजल्ट आ जाओ। तो इस तरह से वैसे तो हर सवाल को इंटेलिजेंटली अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एक पैटर्न है कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जी मिस, कंटिन्यू करें। जी। तो यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे, हमें 8 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे 6 चाहिए। तो जैसे कि अभी सर ने बता ही दिया था कि इसके जो कॉम्बिनेशन वो बन रहे हैं -4 और -2। ठीक है, इनको यानी -4 -2 ऐड होके 6 देगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 2 8 होता है। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4। अब ये देखें क्या होने जा रहा है, इसमें जो कॉमन निकलेगा वो 2 कॉमन निकलेगा, -2 कॉमन, और उसके बाद अंदर x और ये प्लस साइन है अंदर, बाहर माइनस है। ज़ाहिर है हम अंदर माइनस लगाएंगे तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जब इसको खोलने के बाद हमें प्लस का साइन मिल जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। अब हमारा और वैसे ही आप देखें तो आपको पहले वाले, चूंकि इसमें x-4 मिल ही गया था, तो हिंट मिल ही गया होगा आपको कि यहाँ भी x-4 ही निकालना है। तो इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देखिए, इसमें फिर आपने जो सवाल उतारा है इसमें वही सिचुएशन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर माइनस में चाहिए और ऐड होकर आंसर प्लस में चाहिए। तो बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा, तभी ऐड होकर प्लस आएगा। और एक माइनस एक प्लस होने से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर माइनस आ ही जाएगा। तो वैसे कॉम्बिनेशन तो पीछे मौजूद ही है, यही कॉम्बिनेशन। जी ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो 4 माइनस 2 बन रहा है। ठीक है, 4 2 8 होता है और हम इसको फिर मज़ीद सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, 4x माइनस 2x माइनस 8 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस, क्योंकि माइनस हम -2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कॉमन लेते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि कुछ भी करके ऐसा कॉमन लें कि अंदर वही वाला बचे जो पहले वाले ब्रैकेट में बचा था। तो ये शर्त है कॉमन लेने की, तभी तो फैक्टराइजेशन आगे हो सकेगी, एक और कॉमन निकल सकेगा। ठीक है, यहाँ से आगे तो सवाल सॉल्व हो ही गया। अब चूंकि आपको बेसिक समझ में आ गई हैं तो मैं एक बात आपको और समझा दूं कि एक ऑप्शन ये था कि जैसे हमने 7x को तोड़ा था
तो हमने कहा यह 7x तो आसान है ना, इसको 18 को ले लेते हैं। 18 को तोड़ा था हमने 18 प्लस सॉरी 17 प्लस 1 में, वैसे तो आगे प्राइम नंबर आ रहा था तो इसी में टूटना था, ऑप्शन ही कोई नहीं है दूसरा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ 17 प्लस 1, 16 प्लस 2, 15 प्लस 3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया था, लेकिन इससे बेहतर एक ऑप्शन ये है कि आप मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ना, इसको तोड़ें। जैसे आपने कहा 12 वन ज़ा 12 आया, तो अब इसके कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो 12 हासिल कर लेते हैं, अब इसमें तोड़ के देखें, तो इससे आपको ज़्यादा जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। जब बड़े बड़े नंबर आना शुरू होंगे ना, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 12 इंटू 1 है, उसके बाद क्या है, 6 इंटू 2 है, 4 इंटू 3 है। तो आपने देखा मैं इनमें से किस में तोड़ना है मुझे, किस तरह से इसको तोड़ सकता हूँ। तो आपने क्या निकाला था 7x का, कि इनको आपस में ऐड करूँ तो 7 आ जाए। वो कौन से नंबर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ रहे हैं इन सबको, वो कौन से दो नंबर हैं इनको ऐड करके 7 आ जाएगा, वो ये दो नंबर हैं। तो अब बजाय से कि पहले नंबर को अब इस वाले को तोड़ें, अब आपको ये सोचना चाहिए कि इन दोनों के जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसके फर्दर फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टराइजेशन का ट्रू सेंस में आप अब इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस सवाल पे आपको, क्योंकि अब मिस आपको बताएंगी कि ये वाला सवाल कैसे सॉल्व होगा 8, 9, 10, तो वहाँ पे आपको बात समझ में आएगी। जी मिस। अच्छा, सर ने जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि हमें इसको देखने के बजाय अब हम ये वाला नंबर देख लेते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, भई इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं, तो सबसे पहले तो 36 वन्स आर, ठीक है? तो अगर हम यहीं पे देखें, पहले ही में हमें अपना सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया कि 36 माइनस 1, ठीक है? तो और इसके ये तो हमें पता ही था कि माइनस करना पड़ेगा, एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, उनके रिजल्ट में माइनस आया हुआ है। तो यहाँ पे इससे आगे जो है आप आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स आपको पता चल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, अगर हम 36 को देखें, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में किया कि इसके फैक्टर्स देखते हैं, तो पहला फैक्टर निकल रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है? टू इससे से तो काम नहीं देखेंगे, चलेगा। अब हम 2 से देखेंगे। 18 टू ज़ार होता है इससे, 18 2 ज़ार 36 होता है। और तो एक माइनस भी होना है, हमें पता है क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है नीचे वाला, जी, कम से कम एक माइनस में होना है। तो इसमें ज़ाहिर है 18 और 2 में से बड़ा नंबर है, उससे पहले माइनस का साइन लगेगा, तो -18 + 2, ठीक है? तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 2x माइनस 36, और बाकी तरीक़ाकार सेम है, आप उसको फॉलो करते हुए मज़ीद सॉल्व करें। अब यहाँ पे भी वही है, 36 नंबर ही है, जैसे हमने देखा 36 वन आर, फिर 18 अच्छा, वो टू मज़े की आर। बात है कि आखिर में नंबर प्लस में आ रहा है और बीच वाला माइनस में, इसका मतलब है दोनों नंबर माइनस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। अब अगर हम देखें तो 3 12 आर 36 होता है। -12 -3 जो है वो -13 नहीं होता, जी, करना माइनस माइनस पड़ेगा दोनों को, क्योंकि बीच वाला माइनस में और बाद वाला प्लस में, तो उसमें फिर दोनों टर्म्स माइनस होंगी, याद रखना है। ठीक है, अगला नंबर बढ़ाती हूँ मैं, 4 इधर लिख रही हूँ। 4 9 आर 36 होता है, या 9 4 आर 36 होता है, और इनको हम आपस में ऐड करें तो 13 मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पे चूँकि माइनस का साइन है, तो दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन आएगा। तो इसका एक स्टेप मैं लिख देती हूँ, आगे आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, कि है 9x माइनस 4x प्लस 36, ठीक है? अब आप आगे खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, यहाँ तक हमने आपकी हेल्प कर ली, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कीजिए, जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं 14.4 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।